खरीफ सीजन की बुआई में खाद की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में खरीफ सीजन में यूरिया समेत दूसरे खाद किसानों के लिए काफी जरूरी होते हैं। सरकार ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच दावा किया कि देश के पास वर्तमान में खाद का पर्याप्त स्टॉक है और खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। अब जून के महीने से देश में खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए देश के खाद भंडार को मजबूत करने के लिए अमोनिया खरीद के मद्देनजर वैश्विक टेंडर जारी कर सकती है। बता दें कि अमोनिया का प्रयोग यूरिया समेत दूसरे अहम उर्वरकों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। खरीफ के महीने में यूरिया की खपत खेतों में बढ़ जाती है। ऐसे में यूरिया की भरपूर उपलब्धता होनी जरूरी है ताकि खेतों पर असर ना पड़े। बता दें कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक कंपनी के जरिए 25 लाख टन यूरिया मंगाने के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था। अमोनिया वो कच्चा माल है जिसका प्रयोग यूरिया समेत अन्य उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल लगभग 1.7 से 1.9 करोड़ टन अमोनिया की खपत होती है। अमोनिया के इस आयात का ज्यादातर हिस्सा विदेशों से भारत पहुंचता है। बता दें कि वर्तमान में खाद पर भी मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने अपनी छाप छोड़ी है। खाड़ी के देशों से भारत पहुंचने वाला यूरिया समेत अन्य उर्वरक इस समय प्रभावित हुआ है। बताते चले कि अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा रसायन है जिसके वैश्विक व्यापार पर रूस की हिस्सेदारी 40% की है, लेकिन ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज के रास्ते समुद्री यातायात बाधित होने के कारण रूस ने मार्च के मध्य में अपना उत्पादन रोक दिया। बताया गया कि इस कारण से अमोनिया की उपलब्धता और कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसका सीधा असर घरेलू खाद्य उत्पादन पर पड़ा। अब भारत में खरीफ की बुआई का समय जून के महीने के आसपास शुरू हो जाता है। इस समय खाद की मांग जोरों पर होती है और यही कारण है कि खाद के निर्माण से लेकर उसे जमा करने और बांटने के लिए मार्च से लेकर अप्रैल तक का महीना काफी मायने रखता है। भारत में खरीफ सीजन काफी मायने रखता है क्योंकि खरीफ सीजन में भारत में चावल, दालें, तिलहन, कपास, मक्का और गन्ना जैसी कई प्रमुख फसलों की खेती किसानों द्वारा की जाती है। खाड़ी के युद्ध ने खाद आयात पर ही नहीं बल्कि नेचुरल गैस की सप्लाई पर भी असर डाला है। बता दें कि इससे यूरिया के निर्माण पर भी असर देखने को मिला है। गौरतलब है कि भारत बड़ी मात्रा में खाड़ी मुल्कों से यूरिया और अन्य उर्वरकों का आयात करता है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारत में यूरिया का आयात 83.3% बढ़ गया। यूरिया का आयात इस अवधि में 8.93 मिलियन टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 4.87 लाख टन रहा था। वहीं बात डीएपी की करें तो भारत में डीएपी आयात भी बढ़ा है, जहां पिछले साल के 4.30 मिलियन टन से बढ़कर अब ये 9.03 टन हो गया। आपको बता दें कि भारत में यूरिया और डीएपी का उत्पादन सबसे ज्यादा खेतों में किया जाता है। देश में उर्वरक की मांग लगातार बढ़ रही है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। देश में खाद की बिक्री को लेकर जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च के महीने में खाद की बिक्री ने देश में नया रिकॉर्ड बनाया है। अब खपत की बात करें तो पिछले एक महीने में देश में लगभग 20.21 लाख टन यूरिया की बिक्री हुई है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट, जहां से भारत बड़ी मात्रा में यूरिया, डीएपी समेत अन्य उर्वरकों का आयात करता है, वहां युद्ध के कारण इसके आयात पर असर पड़ने और किल्लत की संभावनाओं के मद्देनजर पहले ही खाद की खरीदारी की जा रही है। बता दें कि पिछले एक महीने यानी कि 28 मार्च से 23 मार्च के बीच यूरिया और डीएपी की मांग में तेजी आई है, जबकि पूरे मार्च महीने के लिए मांग का अनुमान 14.96 लाख टन सरकार द्वारा लगाया गया था। बता दें कि वहीं पिछले साल मार्च के महीने में 16.2 लाख टन यूरिया की बिक्री देश भर में देखने को मिली थी, लेकिन अब ताजा खरीद ने इस आंकड़े को भी पार कर दिया है। इसी तरह डीएपी की बिक्री में भी भारी उछाल दर्ज की गई है, जहां आंकड़ों के मुताबिक 23 मार्च तक 4.78 लाख टन डीएपी की बिक्री हुई है।